नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गुजरात का विधानसभा चुनाव और ऐसे में तमाम सर्वे सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया टीवी ने भी बड़ा सर्वे किया है गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर के। दरअसल 7 सीटों में ये सर्वे किया गया है, जिसमें कि बड़ा ओपिनियन पोल निकल करके सामने आ रहा है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो जो वहां के लोग हैं, गुजरात के जो लोग हैं, उनकी पहली पसंद कहीं ना कहीं बीजेपी है। ये कहना गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि इस ओपिनियन पोल में तमाम लोगों के मत लिए गए हैं, चाहे फिर वो आदिवासी समाज से आते हो, पटेल समाज से आते हो, मुस्लिम, दलित वोट बैंक है, तमाम ऐसे सर्वे लिए गए हैं। और इसी के साथ ही सौराष्ट्र कक्ष, मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात और दक्षिण गुजरात के भी सर्वे इसमें मौजूद हैं। आपको बता दें कि गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में जो शुरू से ही ओपिनियन पोल कहीं ना कहीं देखने को मिली है कि बीजेपी के खाते में ही जाता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे में इंडिया टीवी का जो सर्वे आया है, उससे भी यही बात सिद्ध होता है कि गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गुजरात के तमाम लोगों की जो पहली पसंद है वो कहीं ना कहीं बीजेपी ही मानी जा रही है। इसी के साथ ही अगर आदिवासी समुदाय और आदिवासी लोगों की बात करें तो उनका भरोसा बीजेपी के प्रति और भी ज्यादा बढ़ा है। इसी के साथ ही अगर गुजरात में मुस्लिम और दलित वोटर्स की बात की जाए तो उनका भी भरोसा बीजेपी के प्रति जाता हुआ दिखाई देता है। आपको बता दें, अगर इस ओपिनियन पोल की बात करें और इसमें अगर हम गुजरात के दलित वोटर की बात की जाए कि वो किनके साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी में करीब 47%, कांग्रेस के लिए 42% और आम आदमी पार्टी के लिए केवल 9% ही वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही अगर हम बात करें दक्षिण गुजरात में रहने वाले आदिवासी समुदायों का, तो उनका मानना क्या है, क्योंकि इस इंडिया टीवी ओपिनियन पोल ने हर कैटेगरी में अपने सर्वे किए हैं और ये जो सर्वे है वो 7 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर के बीच में किया गया है। यानी कि ये पूरा ताजा सर्वे है जो कि अभी आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि दक्षिण गुजरात के आदिवासियों की बात की जाए तो वो बीजेपी के साथ 49% तक सहमत दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बीजेपी के खाते में आदिवासियों का जो वोट है 49% दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही अगर बात हम कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 41% और आम आदमी पार्टी के खाते में 3% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही अगर बात करें दक्षिण गुजरात में इस समय कौन सी पार्टी सबसे आगे चल रही है, तो आपको बता दें दक्षिण गुजरात में जो सीटों की संख्या है वो 35 है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 26 सीटें आ सकती है। और अगर बात हम कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में महज 3 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि यहां पर भी बीजेपी आगे लीड करती हुई दिखाई दे रही है। और देखने को मिलता है कि अगर दक्षिण गुजरात में जो फेवर है लोगों का, उनमें से अगर बीजेपी के खाते में बात करें लोगों के फेवर की, तो वो करीब 49% दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में महज 36% वोटर्स दिखाई दे रहे हैं। वही सबसे ज्यादा जो दावा पेश की जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार कि इस बार गुजरात में हमारी सरकार बन रही है, तो इस सर्वे में गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई वजूद ही नजर नहीं आता, क्योंकि चाहे सीट के लिहाज से हो, लोगों की पसंद के लिहाज से हो, अगर हम दक्षिण गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के पोजीशन की बात करें तो महज 12% लोग ही हैं जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो बढ़त है वो बीजेपी की ही दिखाई दे रही है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से 27 सालों के बाद बीजेपी की सरकार गुजरात में रिपीट होने वाली है। अगर हम बात सौराष्ट्र कक्ष की करें तो यहाँ पर टोटल 54 सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी के खाते में 30 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस के खाते में 21, और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में महज 3 से 4 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है। और सौराष्ट्र कक्ष
ऐसा एरिया है जहां पर गुजरात का सोमनाथ मंदिर और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले हैं, रैली करने वाले हैं। ऐसे में सौराष्ट्र कच्छ गुजरात का मेन हिस्सा माना जाता है और वहां पर पीएम मोदी का पहुंचना और वहां पे सीटों की संख्या 30 दिखाई देना, ऐसे में बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के रैली करने के बाद से ये जीत और भी ज्यादा पक्की हो जाएगी, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से पहले, चाहे वो फिर गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी हो, उन्होंने गुजरात में कई सारे उपहार दिए हैं, सौगात दिए हैं। ऐसे में गुजरात की जनता बीजेपी की सरकार से बेहद खुश दिखाई दे रही है और जो सी वोटर की ओपिनियन पोल्स है उसमें इस बात का खुलासा होता है कि वहां के लोग बीजेपी की सरकार से बेहद खुश हैं। अगर हम सौराष्ट्र कच्छ की 2017 की सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी ने महज 23 सीटों से जीत हासिल की थी, लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो जो ओपिनियन पोल दिखा रहा है उसमें बीजेपी की बढ़त दिखाई जा रही है, यानी कि इस साल बीजेपी के खाते में 30 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से जो पाटीदार समाज है गुजरात के अंदर बेहद मायने रखता है। हार्दिक पटेल जो कि पटेल समाज को लेकर के आंदोलन कर चुके हैं, पाटीदार आंदोलन कर चुके हैं और उनका बीजेपी में आना और टिकट से चुनाव लड़ना, यह बात दिखाता है कि पाटीदार समाज का समर्थन भी बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को लेकर के एक ही नेता वहां पर कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे थे, हार्दिक पटेल, लेकिन अब वो भी बीजेपी में आ चुके हैं। ऐसे में बीजेपी का पलड़ा और भी ज्यादा भारी हो चुका है। अगर पाटीदार समाज की बात करें तो पाटीदार समाज में करीब 59% ऐसे लोग हैं जो कि बीजेपी के फेवर में है, यानी कि वो गुजरात में बीजेपी की सत्ता चाहते हैं, बीजेपी की सरकार चाहते हैं। वही हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में महज 33% लोगों का फेवर ही दिखाई दे रहा है, यानी कि एक बार फिर से यह कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से लगातार बीजेपी की ओर से धुआंधार प्रचार किया जा रहा है, इंडिया टीवी का ये जो बड़ा सर्वे आया है उसमें साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि 182 सीटों वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार रिपीट होने वाली है। चाहे हम आदिवासी समुदाय की बात करें, दलित वोटर्स की बात करें, मुस्लिम वोटर्स की बात करें, पिछड़ी जाति के वोटर्स की बात करें, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि एक बार फिर से गुजरात के अंदर बीजेपी की सत्ता चाहते हैं। जिस तरीके से देखने को मिलता है कि तमाम विपक्ष की पार्टियां राष्ट्रीयकरण की राजनीति करती है, जातिगत राजनीति करती है और जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश करती है, तो शायद ये चीजें गुजरात में चलते हुए नजर नहीं आ रही है और विरोधी पस्त दिखाई दे रहे हैं। देखने को मिला था कि अरविंद केजरीवाल लगातार वहां पर रैलियां कर रहे थे, अपने सीएम भगवंत मान को भी लेकर के वो हर 2-3 दिन में पहुंच जाते थे, लेकिन इस सर्वे से यह पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल के रैलियों का कोई फर्क गुजरात चुनाव में नहीं पड़ा। एक बार फिर से वही लहर देखने को मिल रही है बीजेपी की जो कि 2017 में थी, और कहा तो यह भी जा रहा है कि इस बार बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी, यानी कि एक बार बम्पर बहुमत के साथ बीजेपी वापसी करने वाली है गुजरात की सत्ता में। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।